Hey guys, welcome back to my channel Positive Pie. So today I'm going to do some good, fruitful, effective talking with you guys. आज कोई DIY नहीं होगा, कोई skincare, no makeup, nothing. So this is my third episode from Glossip with Pie series. कि आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही important चीज के बारे में जिसको हम everyday life में हर इंसान struggle करता करने के लिए, that is we are not able to forgive and forget a lot of things that happen in our lives with us. So I'm going to tell you that what are some of the reasons कि हम कोई चीज को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते and जिन्होंने हमारे साथ किया है उनको हम forgive नहीं कर सकते और ना ही हम चीजों को भुला सकते. Why is it so difficult? I'm going to tell you in this video from whatever I feel. I am not a philosophist. मैं इतना कुछ books नहीं पढ़ती हूँ. Honestly मैं बोर हो जाती हूँ. I mean no offense जो लोग books पढ़ते हैं, of course it's a great thing. लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में and what I feel. And so yeah guys, I just hope that I'm able to convey जो भी मुझे आपको कहना है. And without wasting further time, let's get started. So the first reason that why we are not able to forgive and forget and move on in life is you aren't being honest with yourself about the real cause of your hurt. Now what does this mean? अभी जो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है that we are not clear about the cause that why we are hurt. You know, हमें लगता है कि हम एक रीजन की वजह से hurt है, बट एक्चुअली वो कोई और पास्ट रीजन होता है ना. हम एक इंसान से गुस्सा होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में उनके साथ कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन शायद हो सकता है कि जो प्रेजेंट में हुआ है वो इतनी बड़ी चीज ना हो, पर फिर हम क्यों माफ नहीं कर सकते? Why are we not able to forgive and forget? इसका रीजन जनरली ये होता है कि उसी इंसान से रिलेटेड पास्ट में हमें कुछ ऐसा मिला है जो हमें पसंद नहीं आया या जिसने हमें हर्ट किया है, तो हम उसको उसके सामने कन्फ्रंट नहीं करते. उस वक्त उसको अपने दिल में रख लेते हैं. वी कीप इट इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड्स, एंड वो हमें इफेक्ट करता रहता है. एंड उसके बाद दोबारा अगर उस इंसान से कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो इतनी कुछ बड़ी बात भी नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी हमने उसको अपने पास के साथ लिंक करके रखा है. एंड दैट इज द रीजन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉरगिव द पर्सन एंड फॉरगेट, बिकॉज वी कीप कनेक्टिंग थिंग्स to our past. Now we'll move on to the reason number 2. You have attached your current upset to bigger upsets from the past. Again, this is again and again and again related to something that would have happened in her childhood. बचपन में शायद हमें abandon किया गया हो या हमें betray किया गया हो या कुछ भी हुआ हो. And same type के events जब बड़े होने के बाद हमारे साथ होते हैं तो हम दोनों को अगेन लिंक कर देते हैं कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, इसीलिए अब मेरे साथ ये हो रहा है. फिर से अगेन इस पॉइंट पे भी दोनों चीजों की लिंकिंग है. अगेन शायद उस पर्सन से जो चीज हुई हो वो कोई माइनर चीज होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट क्योंकि हमने उसको अपने बचपन के ट्रॉमा से रिलेट किया है, इसीलिए हम उसे माफ नहीं कर सकते. हमें इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है to forgive the person and to forget the thing. Next, coming to the third point, and which is again a very very important point, when a person hurts another person who is very close to you in your life. Yes, काफी बार ये रीजंस हम लोग देखते हैं कि जो भी इंसान हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, यू नो, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर बॉयफ्रेंड, योर पार्टनर्स, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड हुम यू केयर अबाउट. अगर ऐसे किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान ने बहुत ज्यादा हर्ट किया, उनके साथ खराब बिहेव किया, उन्हें नीचा दिखाया या उन्हें इंसल्ट की, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली उस इंसान के साथ आपका हार्ट कनेक्शन है, आप उसको दिल से केयर करते हैं उसकी. अब अगर ऐसे किसी इंसान को किसी ने हर्ट किया बहुत ज्यादा, तो आपको कैसे अच्छा लगेगा? इट इज गोइंग टू लीव अ स्कार इन योर माइंड्स फॉर एवर. आपका जो ये वुंड है ये कभी नहीं भरेगा. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपका ऑलरेडी उसके साथ एक इमोशनल, एक मेंटल लेवल में अटैचमेंट है. एंड इसकी जो विटनेस है मैं खुद हूँ. मेरे खुद के साथ भी ऐसा हो चुका है जहाँ पर somebody I really care
अबाउट हु इज वेरी 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 डियर टू मी, उनको बहुत कुछ कहा गया और बुरा भला कहा गया। मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ था उसके बाद, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाई, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मुझे करना बहुत था पर मैं कन्फ्रंट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज भी मैं अभी भी काफ़ी बार कोशिश करती हूँ दैट मैं मूव ऑन कर जाऊँ, फॉरगिव कर दूँ, फॉरगेट कर दूँ, बिकॉज आसपास के बहुत सारे लोग कहते हैं कि पकड़ के रहने से क्या फ़ायदा, आप ही को तकलीफ होगी, you're going to get hurt, that person is not even bothered, but it's easy to say but it doesn't happen, because we are humans, we are not robots कि एक बटन दबाया और फिर जितनी भी सारी चीजें हो गई वॉश आउट हो गए, दिमाग से चला गया, भूल गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब नेक्स्ट वी हैव अ फोर्थ रीजन विच इज अगेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं बट ये सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रहता है, एंड दैट इज वी आर टू स्कैर्ड दैट इफ वी फॉरगिव समवन We are going to be vulnerable. हमें इस बात से डर लगता है that अगर हमने उस इंसान को forgive कर दिया जिसने हमारे साथ बुरा किया है या जिसने हमारे loved ones के साथ बुरा किया है, then we are going to become very very vulnerable. Vulnerable का मतलब ये होता है that हम allow कर रहे हैं उस person को to come and hurt me again. Because we often think that अगर हम अपने आप को tough portray कर रहे हैं, then we are keeping an armor around ourselves. It is like a defense mechanism around ourselves कि अगर हम टफ है तो हम किसी चीज से हर्ट नहीं होंगे, but actually what happens is that when you portray something like this on and on constantly at the back of your mind, that painful situation keeps playing on and on and on, and you start becoming more and more vulnerable to the incident. Okay, so now we'll come to our fifth most important reason. You think that to forgive someone you have to talk to them. I have been through a situation like this. जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जो इंसान आपके साथ ऐसा करता है और जिसके साथ ये होता है, दोनों के केसेस में it becomes very very difficult to talk, at least if the person has a conscience. जब मेरे साथ ऐसा हुआ था then मेरे लिए भी ये बहुत बहुत ज़्यादा difficult था क्योंकि eye contact करना बहुत मुश्किल हो जाता है. It becomes even more difficult for the person जिन्होंने आपके साथ किया है to have an eye contact with you, and vice versa. It becomes very difficult to even start a conversation, and more or less you don't feel like talking to the person, because as soon as you take that step that okay fine, now maybe I can try talking, those incidents they come into your head again, you get those flashbacks and everything, and that is the time when you are not able to have or strike a conversation with that person, and it becomes very difficult, things become very very awkward. I can tell you I have experienced it. मेरे केस में अभी भी चीजें उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत awkward है, because मैंने जब भी कोशिश की तभी जो पुरानी चीजें बार बार वापस आ गई हैं, और सिर्फ उस पर्सन के साथ ही क्यों, मेरी लाइफ में और बहुत कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, एंड आज भी जब मैं सोचती हूँ या कोशिश करती हूँ तो एक awkwardness, एक hesitation रह जाता है, and it does not allow you to actually talk to the person, and ये साइकिल चलता रहता है, आप माफ नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, जिसकी वजह से आप उनके साथ कभी और उस तरह से बात भी नहीं कर सकते. It becomes very difficult for you. Now the last and the most important point, which is the ultimate reality, is that you are trying to reach a destination that doesn't even exist. आप उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. मंजिल क्या है? Trying to forgive and forget. You know what happens in these situations कि आपको बाहर से बहुत प्रेशर आता है, सॉफ्ट प्रेशर कह लो, डायरेक्ट प्रेशर कह लो कि इट्स ओके, भूल जाओ, forget. आप कितने दिन तक पकड़े रहोगे? Just let it go, दबा दो, and you feel that okay, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे करना है. मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने वीक से, इतने साल से I'm just trying but nothing's happening. So what you tend to do is that you try very very hard, but you have to understand that it is a process, and a process takes time. It's about your heart, it's about your mind, it's about your nerves, it's about hormonal feelings and chemicals and so many things involved. तो आप इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं? ये नहीं, ये एक prolonged process है. Please let the
वर्ल्ड से एनीथिंग टू यू कि आप भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, प्लीज डू नॉट लिसन टू दैट. हैव योर ओन माइंड एंड आई एम सेइंग दिस विद माय ओन एक्सपीरियंस. इट्स गोइंग टू गेट वर्स अगर आप और जल्दी कोशिश करोगे. टेक योर टाइम. अगर सिचुएशन ऐसा है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्लीज यू नो हैव दैट करेज एंड कॉन्वर्सेट कीजिए. ओके, एंड सॉर्ट थिंग्स आउट ताकि चीजें ऑकवर्ड ना रहे, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. जैसा मैंने कहा, इट्स गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट फॉर यू. एंड अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इज नॉट इवन वर्थ गिविंग और ट्राई यू नो कॉन्वर्सेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, देन just leave it and let things take time. अपने आप सब कुछ हो जाएगा. Okay, do not try to reach this destination you know before time, because you are going to lose in the race. Now one tip that I can give, जो मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, वो ये है कि ऐसा मत बिहेव करना in this whole process कि कुछ हुआ ही नहीं है you know, and उस इंसान से नॉर्मल बिहेव करने लग जाना या बात करने लग जाना या ऐसा दिखाने की कुछ हुआ ही नहीं है, because that is going to give that person power. Okay, don't do that, but at the same time you know ज़्यादा you know do not cling on to this whole you know thing of not being able to forgive and forget, right? Both are important. You know, you have to make the person feel that जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ किया गया है, वो गलत है. Okay, and if you feel that the person is really guilty and trying to make efforts to come back to you, then please do not be hard on yourself, because then ego की बात आ जाती है. ego पे मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हाँ, ego की बात आ जाती है तो वहाँ पर फिर गलत हो जाओगे. So yeah, that is my pro tip for you guys, that अगर कोई efforts लगा रहा है then please welcome that with open arms, और अगर नहीं लगा रहा है then do not speed up the process, not try to speed up. अपना टाइम लीजिए and I think things will and its nature and सब कुछ टाइम के साथ धीरे धीरे सही हो जाए. Okay, with this I'm going to end today's video. मुझे नीचे comment down करना how you felt about this video and what do you think, you know, have you faced any such situations in your life where it has become really difficult for you to forgive and forget and move on? If so, please write down to me and I will read your comments. I love reading comments. मैंने कितने बारी कहा है आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब read करना. And yeah, I'll be seeing you guys very soon in my next video. Till then, stay happy, stay safe, stay positive, and bye.